हेलो हेलो गाइज, नमस्ते। कैसे हो आप सब। और अब बज चुके हैं 2:30 से ज़्यादा, 2:40 हो रही हैं, 3 बजने वाले हैं। मैं नहा कर आई हूँ, सिर धोया है और मैं किचन में आई हूँ। देखिए, मुझे है ना खाना खाना है और आज सकट है। शाम को व्रत का खाना बनेगा, गणेश चतुर्थी है आज, तो हमारा काम अभी निपटा है और पापा जी के लिए बना रहे हैं चाय। और अब बज चुके हैं 4। मैंने खाना भी खा लिया है और ऊपर से मुझे कपड़े उतार के लाने हैं। कपड़े सुखाए हुए हैं धूप में, क्योंकि आज कई दिनों के बाद धूप निकली और हमने सुबह मशीन लगाई थी तो कपड़े धोए थे। घेर में चिनाई लगी हुई है तो मिस्त्रियों की चाय बना कर दी है। और बस मैं ना 10 मिनट बैठूंगी, थोड़ी देर। 10 मिनट के बाद हमें बनानी है त्योहार की रोटी। आज सकट है तो हम खाने पीने की तैयारी में लगने वाले हैं। और बस अब शाम की चाय बनेगी। बाबा की बना कर भिजवा दी, मिस्त्रियों की बना के भिजवा दी। अब बस हम रह रहे हैं, बच्चे और इनके पापा। और मम्मी भी पी के गई है घेर में, तो बस थोड़ी देर बैठ जाती हूँ रोटी खाने के बाद और उसके बाद हम काम में लगेंगे। और आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हमारी है ना इतवार में कोथली आई ही और अभी हमारा सामान रखा नहीं गया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। इतने छोटे दिन हो रहे हैं और चाटा इतना ज़्यादा पड़ रहा है, कुछ भी काम नहीं चलता। सारा दिन यूँ निकल जावे है। तो अब मैं इन कपड़ों को बैक कैमरे से तुम्हें दिखाऊंगी। यहीं पे रखा है बैग, ये देखो, बैग इसी तरह से रखा हुआ है। आज मैंने लगाने की कोशिश करूंगी, अगर टाइम मिल गया। टाइम मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा, क्योंकि जाडा इतना हो जावे सांझ हो तो ही। सुबह को इतना ज़्यादा जाडा रहा है, सुबह को तो काम ही नहीं हो पाता। बेड खोलने को मन नहीं कर रहा इन कपड़ों को रखने के लिए। सेफ में जगह नहीं है जो इन्हें सेफ में रख दो, कपड़ों से भरी पड़ी है। देखूंगी टाइम निकाल के। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। इतने में थोड़ी देर फ़ोन देख लूँ। मिलते हैं जी, खाना पीना बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे आज क्या बनाने वाले हैं। तो अब मटर छील रही है शोभा और मैंने भी मटर छिलवाई हैं। मुझे उठना पड़ा क्योंकि मुझे है ना गाय का हलवा बनाना है। पहले हम मटर छील कर है ना उबालेंगे, क्योंकि मटर इतनी कैड़ी आ रही हैं, सब्जी बन जाती है और मटर कच्ची रहते हैं, इसलिए तो हम इन्हें पहले थोड़ा उबाल लेंगे। और है ना मटर हमारी छिल चुकी हैं। मटर छील कर हमने धो ली हैं और अब मुझे हलवा बनाना है। और हलवा बनाने के लिए है ना मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, तो हलवा भी बनाती रहूँगी और मुझे है ना और भी काम करना है। तो मटर उबलने के लिए देखो रख दिया भिगोने में गैस पर, और मैं ना यहीं बैठकर हलवा भी बना लूँगी और कुछ हो भी काटना है। हेलो जी, शाम हो चुकी है और हमें बनाना है गणेश चतुर्थी का खाना। गणेश जी के सकट का आज त्योहार है, तो हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम खाने में क्या बनाने वाले हैं, देखो मटर उबलनी रख दिए हमने। तो मेरा हलवा है ना बनने लग रहा है। तेल गरम हो चुका था और उसमें है ना मैं चून भून रही हूँ। और बस अब जल्दी जल्दी अपना हलवा बना लूँगी। छोंक काटने की पूरी तैयारी हो चुकी है, प्याज कट चुकी हैं और अब इन्हें है ना मिक्सी में है ना ग्रेवी बनानी है। तो किचन में जा चुकी है शोभा और मेरा हलवा भी बनकर हो चुका है तैयार। तो शोभा है ना मिक्सी में अपना मसाला पीस रही है। पहले तो है ना वो प्याज की ग्रेवी बनाएगी, प्याज पीस लेगी। और प्याज हमारी अब पीस चुकी हैं, प्याजों को हमने बारीक कर लिया है। तो अब इसमें है ना टमाटर डालकर टमाटर पीसने हैं और आपको पता चलेगा हम क्या बनाने वाले हैं। मटर भी छिल चुकी हैं और हमारी प्याज भी हो चुकी है। तो अब टमाटर डाल दिए हैं मिक्सी के जग में और टमाटर पीस रही है। टमाटर पीसने के बाद मिक्सी हटा कर रख दी है, क्योंकि हमारी स्लिप छोटी है, हमारी मिक्सी है ना नीचे रखी रहती है, तो हम उसे ना तुरंत हटा कर रख देते हैं। और अब हम काटेंगे पनीर के पीस। पनीर हमने फ्रिज में रखा हुआ था, तो पनीर को निकाल लिया है फ्रिज से बाहर, थोड़ी देर पहले ही निकाल लिया था,
क्योंकि फ्रीज में रखा था बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और बर्फ़ सी भी जम रही है, क्योंकि फ्रीजर में रख दिया था इसको। तो है ना, ये हमने बाहर निकाल कर रख लिया था। और अब इसके है ना पीस कर रही है शोभा थाली में रख कर। और बच्चे आ चुके हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। और हमें ना आज हमने बिल्कुल भी 1 मिनट का भी हमें टाइम नहीं मिला है। दोपहर का खाना बनाने के बाद ही हमें ना बस 2 बार, तो एक बार मिस्त्रियों की चाय बनी, एक बार बाबा की बनी और एक बार घर में सबकी बनी। बस काम में ही लग रहे हैं, टाइम नहीं मिलता सर्दियों में बिल्कुल भी। तो है ना, दूसरी कढ़ाई में ग्रेवी को भूनने के लिए ना तेल चढ़ चुका है। और ये जो पनीर के पीस है ना, ये है ना हमें भूनने हैं, फ्राई से करने हैं। तो तवे पर ही घी डालकर इनको शोभा फ्राई कर रही है, जिससे है ना अलग ही टेस्ट आएगा। और कुछ कढ़ाई में भी डालकर भून रही है। तो पनीर को है ना फ्राई करने के बाद वो निकाल लेगी और उसके बाद है ना मसाले को भूनेगी। तो पनीर हमारा भुनने लग रहा है। और है ना, आज कुछ हम अलग तरीके से बना रहे हैं। वैसे तो हमें ना कच्चा पनीर ही डालते हैं, मटर पनीर बना रहे हैं तो हमें ना कच्चा पनीर ही डालते हैं, लेकिन आज सोचा चलो फ्राई करके बनाते हैं पनीर को। तो शोभा ने है ना पनीर को फ्राई कर लिया है पहले। और फ्राई करने के बाद ज़्यादा है ना, ज़्यादा रेड उसने नहीं किया है, पनीर के पीसों को थोड़ा ही फ्राई किया है। तो बस अब पनीर को वो निकाल रही है कढ़ाई में से बाहर। कोई कोई हो गया है पीस ज़्यादा लाल, नहीं तो उसने लाल नहीं किया था। तो देखो पनीर है ना, तेल कढ़ाई में है ना लग रहा है, कहीं कहीं पे होता है, क्योंकि पनीर है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है। और जब उसे ये फ्रीज में भी रखा हुआ था जब तो बहुत टाइट था, और है ना बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो इसलिए अब इस तेल में ही हम है ना मसाला भून लेंगे। तो हमारे पनीर के पीस जो बचे हुए हैं उनको सभी को हम भून लेंगे। और भूनने के बाद है ना, इतनी शोभा पनीर भून रही है तो मैं ना सोच रही हूँ कि आटा बांध कर रख लूँ। तो मैं ना चून मारने के लिए चून छान कर लेकर आ चुकी हूँ। और मैंने ना गर्म पानी भी कर लिया है, क्योंकि सर्दियों में चून गर्म पानी में ही मांडा जाता है। और मेरा चून मांड कर मैं रख दूँगी तो अच्छी पूरी आएंगी, क्योंकि तुरंत के मंडे की तो अच्छी आती नहीं है। चून तो देखो पहले ही मांड कर रखना पड़ता है। तो सुबह सब्जी बना रही है और मैंने ना आटा मांड कर रख दिया है। और शोभा अब है ना सब्जी बनाने की तैयारी में लग चुकी है, उसकी सभी चीज़ रेडी हो चुकी हैं। तो उसने कढ़ाई में जीरा डाल दिया है और वो जीरा भुन भी गया है। और अब वो उसमें डाल देगी ग्रेवी। ग्रेवी को अच्छे से भूनने के बाद वो अपनी सब्ज़ी बना लेगी, क्योंकि सब्ज़ी की रेसिपी तो मैं आपको बताती रहती हूँ, आप देख लो। उसने ग्रेवी डाल दी है, प्याज भुनेगी पहले। जब प्याज अच्छे से भुन जाएंगी तो फिर टमाटरों को भून लेगी। टमाटर जो पिसे हुए टमाटर हैं जग में उन्हें डाल देगी। ग्रेवी भुन चुकी है, वो टमाटर की प्यूरी भून लेगी और उसके बाद ही उसमें सब्जियों को ऐड करेगी। पहले तो मसाला ही भूनना होता है, जब तक मसाले से भुनने की खुशबू नहीं आने लगती है तो मसाला भुनता नहीं है। तो मसाला भुनने में टाइम भी लगता है। तो शोभा है ना सब्जी बना रही है। और सब्जी बनने के बाद है ना गणपति जी की पूजा भी करनी है, क्योंकि है ना शाम हो चुकी है। और है ना 5 बजे तिल चटक जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा ही बोला जाता है कि गीदड़ बोलने से पहले, दिन छिपने से पहले है ना आप तिल चटका लो। क्योंकि आज है ना तिल चटकाने का त्यौहार है और सकट का त्यौहार है। तो पूजा पहले है ना तिल के लड्डू बनाकर गणेश जी के तिल चटकाए जाते हैं। और है ना हमें है ना देर हो रही है, तो मैं ना जल्दी जल्दी से मैंने है ना गुड़ को, मैं दूसरी तरफ है ना गुड़ फोड़ रही हूँ। और गुड़ में मुझे है ना वो गुड़ में तिल मिलाकर मुझे है ना मोदक बनाने हैं छोटे छोटे, जिनसे है ना हमें तिल चटकाने हैं। तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारा बिल्कुल शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। और अब तो है ना 5 बजते बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सूरज भी नहीं निकल रहा, धूप भी नहीं निकल रही बिल्कुल भी, और दिन रुकता ही नहीं, एकदम शाम हो जाती है।
तो है ना, शोभा तो सब्जी बना रही है। शोभा ने मुझसे बोल दिया कि तू जल्दी से तिल चटकाने की तैयारी कर ले, इतनी मैं सब्जी को भून लूँगी। और शोभा ने है ना टमाटर अच्छे से डालकर भून लिए हैं, और शायद इसमें उसने मलाई भी डाली है। मलाई और दही रखी हुई थी, वो है ना जब भी मसाला भूनते हैं तो मलाई और दही भी मसाले में डालकर भूनते हैं। और देखो ये है ना कटोरी में थोड़ा सा मावा रखा हुआ था, जो एक दिन हमने है ना मावा निकाला था तो हमने बचा लिया था, ज़्यादा नहीं है, 1 चम्मच ही मावा है ये। और है ना इसको मसाले में डालकर मिक्स कर लेगी वो, तो बहुत अच्छे क्रीमी मसाला हो जाता है, बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो हमारा है ना ग्रेवी मसाला सब कुछ भुनकर रेडी हो चुका है। और अब इसमें है ना पनीर और मटर ही डालने हैं। मटर भी हमारी उबली हुई रखी है, तो उसने है ना थोड़ी देर के लिए ढक दिया कढ़ाई, जिससे है ना कलर अच्छा आए और मसाला अच्छे से अपना तेल छोड़ दे। भून चुका है, यही पहचान होती है मसाले की, जब वो है ना तेल घी या तेल छोड़ने लगता है मसाला, तो समझो कि पूरा भून चुका है, पूरा पक चुका है अच्छे से। और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है जिस टाइम मसाला पूरा पक जाता है। तो हमारा मसाला इस टाइम पूरा पक चुका है, और इसमें है ना मटर ऐड कर दी हैं। अब इसमें है ना पनीर के पीस डाल देंगे। और है ना हमने है ना ज़्यादा रेसे वाली सब्ज़ी नहीं बनाई थी, हमने है ना मीडियम साइज की सब्ज़ी बनाई थी, बिल्कुल ज़्यादा खुशक भी नहीं बनाई थी, ज़्यादा भुनवा भी नहीं बनाई थी, खुशक भी नहीं बनाई थी, और ज़्यादा है ना पतली रेसेदार सब्ज़ी भी नहीं बनाई थी, मीडियम सब्ज़ी बनाई थी। मटर पनीर मीडियम वाला बनाया था, तो ज़्यादा पनीर नहीं था, थोड़ा ही था, तो शाम का काम हमारा चल जाएगा। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। मैं आपको अभी बता रही हूँ, सब्ज़ी को देखकर मुझे याद आ गया, बहुत ही टेस्टी मटर पनीर बना था। तो सब्ज़ी हमारी छुक कर रेडी हो चुकी है, और अब ये है ना पकेगी थोड़ी देर, ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमारी सब चीज़ रेडी है। और है ना अब मैं तिल चटका रही हूँ गणेश जी का, मुझे है ना मोदक पूजने हैं, तो मैंने है ना तैयारी कर ली है। गणपति जी को हमारे यहाँ पे है ना गणपति जी का पूजन ऐसे किया जाता है, गेट की जो देहली होती है ना, दरवाजे के पास जो दरवाजे पर बैठकर पूजी जाती है देहलियों पर, तो है ना मेरा चेहरा ले ऊपर से ऊपर छोटी सी कलसी लेकर आई थी, और मैंने ना उसको गैस पे रख के सिलगा रुक लिया जा। था। और ये हमारे यहाँ ना एक बड़ा सा गणपति चूल्हा है, बाबा इसमें रख दिया था। मोरया। तो है ना मैंने 5 तिल चटक गुड़ के चटक दिन मोदक सटक बनाए सटक हैं, दिन चटक चटक जिसमें दिन मैंने सटक सटक दिन चटक तिल मिलाए हैं, और तिल के लड्डू बन चुके हैं, और गणपति जी को कटोरी में रख लिया तो है। जूम भी और तो अब हम है करता ना बेवकूफ। जाओ गणपति जी को भोग लगाकर तिल चटका रहे हैं। देखो ये ना लगा दे, चल हाथ अग्नि जोड़ है, ले, बस इसमें हाथ है जोड़ ना लो, चलो चलो होगी पूजा अंगारी होगी। बनाई हुई है। तो चलो भाई चलो जब चलो चलो। हम अंगारी को डालते हैं तो वो चटक ले ले जाते मेरी हैं, फोटो ले। तो इसको बोलते हैं तिल चटकाने। रुक जा। सभी बच्चों ने अपने अपने तिल चटका दिए मुझे हैं। दूर होने दो। गिर मत जाइए। आ रही हो सही आ रही हो। और हमारी सब्जी अब बन चुकी है, और है ना अब हमें है ना गणपति जी का पूजाप्पा निकालना है। आज ही हमने है ना अपनी थाली तैयार कर ली है, और अब हमें है ना पूरी निकालनी है। शोभा ने कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि आज है ना शोभा का व्रत है। सबसे पहले उसे है ना गणपति जी का जो पूजाप्पा होता है, रोटी होती है, वो निकालनी है, और उसके बाद ही किसी और को खाने के लिए दी जाएगी। और बच्चों के है ना हमारे पापा जी आ चुके हैं, बाबा जी नीचे आ चुके हैं, तो सबसे पहले है ना हमें गणपति जी का पूजाप्पा निकालना है। और हमारे यहाँ है ना तिल के लड्डू और पूरी पूजते हैं। देखो अपनी मर्जी है, आप हलवा भी बना सकते हो, क्योंकि हलवा और खीर भी पूज जाते हैं, मीठी चीज़ पूज जाती है, लेकिन हमने तो तिल के लड्डू ही बनाए हैं। और तिल के लड्डू और पूरी हमने निकाल दी है, और शोभा ने है ना पानी फिरा दिया है थाली पर। अब वो थाली तो देखो उसने ना इस तरीके से पूजा है,
उसका पूजापा निकल चुका है। वो है ना इस थाली को उठाकर मंदिर में रख देगी और जल उसे है ना ऊपर दे के आना है छत पर। तो मंदिर में हमने पूजापा गणपति जी का निकाल दिया है और अब शोभा का